आगे बढ़ते हैं। अब खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले की। गुरुवार की रात को पेरिस में आतंकियों ने खूनी खेल खेला। आतंकी की फायरिंग में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। पिछले 20 महीने में फ्रांस में हुआ ये 13वां आतंकी हमला था। दिसंबर 2014 से जुलाई 2016 के बीच फ्रांस में हुए इन हमलों में 239 लोगों की जान जा चुकी है। 14 जुलाई 2016 को नीस शहर में आतंकी हमला हुआ था और अब पेरिस में आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। इस खबर पर जी न्यूज रिपोर्टर तो मौके पर नहीं है, लेकिन चश्मदीद की गवाही और तकनीकी विश्वसनीयता के साथ अब पुख्ता खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पेरिस एक बार फिर आतंकी हमले से दहल गया। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन पहले पेरिस में आतंकी हमला। सेंट्रल पेरिस के चैम्प्स एलेसीज में हुई गोलीबारी। एक आतंकी ने 2 पुलिस वालों पर की फायरिंग। हमले में एक पुलिस अफसर की मौत, एक घायल। कल रात 9 बजे पेरिस में हुआ आतंकी हमला। अचानक पेरिस में स्थानीय समय के मुताबिक करीब 9 बजे चीख पुकार मच गई। पेरिस पुलिस की स्पोक्सपर्सन योहाना प्राइमबर्ट ने इस बात की पुष्टि की। Tous collectivement aux rumeurs qui peuvent circuler. Il y a eu des rumeurs d'autres événements qui auraient pu être liés. Il n'y a pas eu ce soir d'événements autres dans la capitale liés à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Pour autant, il y a, comme chaque soir et chaque jour dans Paris, un certain nombre d'événements. एक चश्मदीद के मुताबिक हमलावर एक कार से उतरा और पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने हमले की जानकारी दी। Mesdames, Messieurs, ce soir, à 21h précisément, sur les Champs-Élysées, une attaque est intervenue visant des policiers et le car qui les abritait. Un policier a été tué. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने सुबह 8 बजे डिफेंस काउंसिल को बुलाया है। J'ai convoqué un conseil de défense demain matin à 8h. Tout est fait pour que la mobilisation de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, soit au plus haut niveau dans les circonstances que nous connaissons. हमलावर को मार दिया गया है। इसी दौरान अमेरिका के वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी के बीच मीटिंग चल रही थी। दोनों नेताओं ने पेरिस अटैक पर शोक जताया। ट्रंप ने कहा कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। रात 10:10 पर पेरिस पुलिस ने चैम्प्स एलेसीज इलाके को पूरी तरह बंद कर दिया। सैलानियों से होटल से बाहर नहीं निकलने को कहा गया। करीब 11:25 पर राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने इस बात की पुष्टि की कि ये एक आतंकवादी हमला था। 11:45 पर आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। कहा जा रहा है कि आतंकी बेल्जियम का था। फ्रांस में रविवार को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फर्स्ट राउंड की मीटिंग होनी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांकोis फिलन ने अपना चुनाव प्रचार रोक दिया है। फिलन ने कहा कि आतंकी घटना की वजह से वो शुक्रवार को प्रचार नहीं करेंगे। पिछले 10 सालों में फ्रांस में कई आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन सबसे भयानक हमला 14 जुलाई 2016 को नीस शहर में हुआ था, जब नीस शहर में बीच सड़क पर फ्रांस के नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रहे सैकड़ों लोगों पर 25,000 किलोग्राम वजन वाला ट्रक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत बनकर टूट पड़ा था। जो भी इस ट्रक के रास्ते में आया उसे बेरहम मौत नसीब हुई थी। बच्चे हों, बुजुर्ग हों,
महिलाएं हों या पुरुष। इस्लाम के नाम पर आतंक की सवारी करने वाले एक सिरफिरे आतंकवादी ने बीच सड़क पर निर्दोष लोगों का नरसंहार कर दिया। Un camion est arrivé, il a foncé sur tout le monde, sur tout le monde. Pas de sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes à arriver. Завтра это будет во всех новостях, но сегодня я расскажу как очевидец. Сегодня Франция праздновала День взятия Бастилии, и, наверное, этот день запомнится французам надолго, потому что куча людей, все, кто вышел на национальный праздник, стали очевидцами того, как грузовик просто начал ехать по людям, стрелять по людям. Мы были в 10 метрах от этого, и это картина, которая будет преследовать до конца жизни, по-моему. Никогда в жизни не выходите в такую толпу, сидите дома и хрен с ними, с этими праздниками. Завтра. He just stopped in front of me. Il s'est arrêté en face de lui. After he stepped on a lot of people in the street. I saw people running, and we didn't at this point have any idea what we were running from. It just happened in front of me, in front of my eyes, and just after the fireworks end, people started to walk in the middle of the street. I was one of them. Normally, I was walking among the people, and suddenly we heard screaming, and we saw a truck coming just to us. I saw the truck smashing a girl under, and I noticed that behind the truck there was a lot of people down on the earth. नीस हमले की जिम्मेदारी भी आईएसआईएस ने ही ली थी। इस हमले में 86 लोग मारे गए थे। फ्रांस में एक के बाद एक हो रहे आतंकवादी हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार फ्रांस आतंकवाद का निशाना क्यों बन रहा है। इसे समझने के लिए कुछ बातें आपका जान लेना बेहद जरूरी है। पहली वजह ये कि फ्रांस सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना का साथ देता रहा है, इसीलिए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस लगातार उसे निशाना बना रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने कई बार सीरिया और इराक में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया है। फ्रांस ने अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए 10,000 सैनिक भेजे हैं। पेरिस में फिलहाल हालात काबू में है। आईएसआईएस के आतंकी को पुलिस ने मार गिराया है। पूरे फ्रांस में पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 2 दिन बाद रविवार को फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए फर्स्ट राउंड की वोटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बीते 2 से 3 साल के बीच पेरिस में या फिर फ्रांस में कहे आतंकी हमलों की घटना बहुत बढ़ी है। लिहाजा 2014 से 16 के बीच में ही 239 के करीब लोगों की मौत सिर्फ आतंकी घटनाओं में हुई।